ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ आप अपना माइक म्यूट कर लें। हमारा तीर्थ्य समोल्लास चल रहा है जिसके अंदर अध्ययन अध्यापन विषय ऋषि ने यहाँ पर चर्चा की है। अर्थात सबसे प्रारंभ में लिखा कि संतानों को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए और किस किस का कर्तव्य है। अर्थात उत्तम शिक्षा, विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव रूप आभूषणों को धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का कर्तव्य है। उसके बाद ऋषि ने लिखा कि यहाँ पर कि इस विद्या को प्राप्त करके इतना तप पुरुषार्थ करके इस विद्या का लाभ क्या, अर्थात इस मनुष्य जीवन को सफल करने का उद्देश्य लिखा, अर्थात परोपकार के द्वारा पुण्य को कमाना। उसके बाद ऋषि पूरी व्यवस्था देते हैं कि यह शिक्षा कहाँ होनी चाहिए, गुरुकुल कैसे होने चाहिए, वहाँ पर अध्यापक और आचार्यगण वो कैसे होने चाहिए, और फिर शिक्षा का आरंभ कहाँ से किया जाए। अर्थात सबसे पहले उद्देश्य है कि ब्रह्मचारी को धार्मिक बनाया जाए, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में उसको पूरा पूरा बताया जाए। शिक्षा शुरू कहाँ से की गई? गायत्री मंत्र से, कि उसका गायत्री मंत्र कंठस्थ करा के उसको उसका अर्थ आदि बता दें, और उसके बाद संध्या, उपासना और यज्ञ आदि की पूर्ण व्यवस्था ऋषि ने यहाँ पर दी है कि ब्रह्मचारियों को यह पूरा पूरा सिखाना चाहिए। और साथ साथ यज्ञ की, संध्या की, स्तुति, उपासना की सारी विधि और उसके साथ उसके लाभ भी जना देने चाहिए, ताकि उनके अंदर किसी प्रकार का संशय ना रहे। और फिर उस बाद में फिर ऋषि यहाँ पर 3 तरह के ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं, अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ब्रह्मचर्य। और उसी के अनुसार उन ब्रह्मचर्यों का पालन करते हुए कितनी कितनी विद्या का अध्ययन किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, उसकी ऋषि ने यहाँ पर व्यवस्था लिखी। और उसके बाद फिर शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, उनका यहाँ पर विस्तृत वर्णन दिया। और फिर लिखते हैं ऋषि कि पढ़ना और पढ़ाना किस प्रकार से होना चाहिए, जिसका हमने कल पाठ किया था कि कैसे पढ़ें और पढ़ावें। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए थे, उसके बाद का पाठ करते हैं। यहाँ पर एक मनुस्मृति का वचन, एक श्लोक दिया है। लिखते हैं, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा यमान पत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। तो इसके अंदर ये बताया है कि यम और नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। इसका अर्थ ऋषि यम और नियम समझाने के बाद लिखते हैं। तो पहले कहते हैं यम 5 प्रकार के होते हैं, उसके लिए योग सूत्र का वचन दिया है महर्षि पतंजलि का। लिखते हैं, तत्र अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अर्थात अहिंसा, अर्थ भी साथ साथ करते हैं ऋषि। अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का मानना, सत्य का बोलना और सत्य ही करना, अर्थात मन, वचन और कर्म सत्य होने चाहिए। उसके बाद लिखा अस्तेय। अस्तेय का क्या किया है? मन, वचन और कर्म से चोरी का त्याग, अर्थात दूसरे की वस्तु का हम कहीं पर भी बिना पूछे, बिना अनुमति के उसका प्रयोग ना करें। फिर लिखते हैं ब्रह्मचर्य, अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम और अपरिग्रह, अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना, अर्थात जितनी वस्तु से काम चले उतनी वस्तु का संग्रह करना, ज्यादा पर अधिकार ना किया जाए, अर्थात जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसको संग्रह ना किया जाए। लिखते हैं, इन 5 यमों का सेवन सदा करें और केवल नियमों का सेवन, अर्थात यहाँ पर ऋषि ने 5 यम बताए हैं और ये 5 यम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी चर्चा आगे भी करेगी, परंतु इनको हम समझते चलें
अहिंसा के अंदर वैर त्याग अर्थात दूसरे प्राणियों के लिए अपने अंदर मन और वचन और कर्म से हिंसा कहीं पर भी कहते करना नहीं, सोचना भी नहीं है। इसी तरह सत्य का लिखा है वो भी मन वचन कर्म से, और अस्तेय भी अर्थात मन के अंदर किसी भी दूसरे की वस्तु लेने का विचार भी ना आए। लेना तो दूर की बात है, उसका विचार भी ना करें कि हमें दूसरे की वस्तु चाहिए। और उसके बाद ब्रह्मचर्य, इसका वर्णन कई बार हो चुका है। और फिर कहते हैं अपरिग्रह अर्थात अत्यंत लोलुपता, कि ये भी वस्तु मेरे को चाहिए, ये भी चाहिए, अर्थात हर चीज़ पर अधिकार बना के रखें चाहे उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो इसलिए 5 यमों का यहाँ पर ऋषि ने बड़ा संक्षेप से अर्थ दिया है। उसके बाद लिखते हैं शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी नियम। तो कहते हैं पहले शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, दूसरा संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना, संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना। तो यहाँ पर अभी तक ये 2 चीज बताई हैं। कहते हैं कि निरुद्यम अर्थात जैसे संतोष का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है कि बोले जी बस जो मिल जाए सो ठीक है और उसमें काम चला लें, कम मिला तो कम में, ज़्यादा मिला तो ज़्यादा में, अर्थात ज़्यादा भागा दौड़ी और पुरुषार्थ करना, मेहनत करना किस लिए, बोला जी हम तो संतोषी हो गए, जितना मिल जाता है उसमें संतोष। ऋषि कहते हैं कि निरुद्यम रहना संतोष नहीं, अर्थात पुरुषार्थ ना करके जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना, इसको संतोष नहीं कहते। परिभाषा कहते हैं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जितना सामर्थ्य है, जितना उसके अंदर बल है, जितना ज्ञान है, उस पूरे के पूरे को लगाकर जितना पुरुषार्थ कर सकता है उतनी मेहनत करे, उतना परिश्रम करे। और उसके बाद कहते हैं कि उतना परिश्रम करने के बाद फिर लिखते हैं हानि लाभ में हर्ष व शोक ना करना, अर्थात परिश्रम करने के बाद यदि किसी भी कारण से उससे मिलने वाले फल के अंदर या तो फल ना मिले या पूर्ण फल ना मिले या कुछ कमी रह जाए तब भी शोक ना करना, अर्थात मेहनत की और मुझे मिला कुछ नहीं और आगे के लिए पुरुषार्थ छोड़ दिया, कहते हैं यह संतोष नहीं है। संतोष क्या है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल जाए उसमें संतोष करना और आगे और अधिक पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करना, इसको संतोष कहते हैं। और लिखते हैं तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान, अर्थात जो धार्मिक कार्य हैं, जो वेद के अंदर आदेश किए गए हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कार्यों को करते हुए जो कष्ट प्राप्त हो, उसके अंदर अगर हमें किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक आत्मिक किसी भी तरह का कोई कष्ट बाधा मिले तब भी उस कार्य को ना छोड़ना, अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर आगे से आगे बढ़ते रहना चाहे कितनी भी बाधा मिले, उसको तप कहते हैं। तप इसको नहीं कहते। जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में आजकल शायद कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा कि मंदिरों के अंदर चारों तरफ धूनियाँ लगा के बीच के अंदर गर्मी के अंदर साधु महाराज बैठे हैं और कहते हैं क्या कर रहे हैं, बोला जी बड़े तपस्वी हैं, बड़ा तप कर रहे हैं, इन्होंने अपने शरीर को तपा रखा है। तो ऋषि कहते हैं यह तप नहीं है, अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए किसी भी तरह की जो बाधा आती है उसको सहन करना तप है। ये बेकार में अपने शरीर को खराब करना तप नहीं कहलाता। और फिर कहते हैं स्वाध्याय अर्थात पढ़ना पढ़ाना, किस चीज़ का पढ़ना, उस विद्या का पढ़ना जिससे मनुष्य अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त हो और जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में जो ग्रंथ सहायक हैं उनका पढ़ना पढ़ाना, अर्थात ऋषि कृत मुनि कृत और विद्वानों के ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना। और लिखते हैं ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहलाते हैं। अर्थात 5 यम 5 नियम, ये उपासना के अष्टांग योग के भाग हैं। तो पहला यम, दूसरा नियम, और फिर ऋषि लिखते हैं यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करें किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। अर्थात कोई व्यक्ति कहे कि यम तो बड़ा मुश्किल सा है, हम नियम का सेवन कर लेते हैं, तो ऋषि कहते हैं कि ऐसा नहीं, पहले यमों का सेवन फिर नियमों का सेवन। तो जो पहले मनुस्मृति का वहाँ पर श्लोक दिया हुआ था उसका अर्थ यहाँ पर लिखते हैं
कि जो यमों का सेवन छोड़कर केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अर्थात एक तो उसकी उन्नति नहीं है जिसने यम छोड़ दिए, और दूसरा लिखते हैं किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। अर्थात वो केवल नियम पालन करने से कोई भी उन्नति उसकी नहीं हो सकती। और दूसरा साथ साथ लिख दिया अधोगति अर्थात वो नीच गति को भी प्राप्त होता है। उन्नति तो भूल जाए, वो साथ साथ अधोगति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऋषि ने यमों का पहले और उसके बाद नियमों का अर्थात दोनों का साथ साथ सेवन होना चाहिए, अर्थात दोनों के नियमों का पालन होना चाहिए। अब आप देखें जो यम है ये सारे के सारे क्या हैं, संसार के अन्य व्यक्ति अन्य प्राणियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो यम सिखाता है, और जो अपने आप के लिए व्यवहार किया जाता है वो सारे के सारे क्या हैं, वो नियम हैं। अर्थात अपने साथ भी उत्तम आचरण और दूसरों के साथ भी जो व्यवहार है वह उत्तम होना चाहिए, जिसमें 5 यम और 5 नियम। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि यमों का पालन पहले आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारा आचरण दूसरों के साथ उत्तम नहीं है या निकृष्ट है या उसके अंदर हम कहीं कमी करते हैं तो उससे पाप ही पाप कमाया जा सकता है। जैसे अगर अहिंसा का पालन नहीं किया अर्थात दूसरे प्राणियों से वैर भाव रखा तो क्या होगा, हम पुण्य की बजाय फिर पाप कमा ले जाएंगे। तो इसी तरह अन्य नियम यम हैं उनका सबका पालन होना चाहिए। यहाँ पर ऋषि मनुस्मृति का एक और वचन लिखते हैं कामात्मता न प्रशस्ता न चैव हस्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्म योग से वैदिकः। तो यहाँ पर ऋषि एक एक सिद्धांत की चर्चा करते चलते हैं। तक पहले की कि यम और नियमों का पालन होना चाहिए, फिर यम बता दिए, फिर नियम बता दिए। अब यहाँ पर ऋषि लिखते हैं, इसका अर्थ करते हैं अत्यंत कामातुरता और निष्कामता, दोनों शब्दों का प्रयोग करता है किया है। अत्यंत कामातुरता अर्थात बहुत ज्यादा इच्छा रखना, इतनी इच्छाएं रखना कि वो पूरी भी ना की जा सके, तो इसके लिए भी। और दूसरा कहते हैं निष्कामता अर्थात बिना इच्छा के रहना कि मुझे चाहिए ही कुछ नहीं। कहते हैं ना मेरी तो इच्छाएं समाप्त हो गई, मैं तो योगी बन गया, मैंने तो अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया। तो ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, अर्थात सबके लिए लिखा है, मनुष्य मात्र के लिए लिखा है कि ज़्यादा इच्छा रखना और इच्छाओं को समाप्त कर देना दोनों की दोनों क्या है, बोला किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। और उसका कारण देते हैं, कहते क्योंकि जो कामना ना करे अर्थात यदि व्यक्ति इच्छा ना रखे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से ना हो सके। अर्थात एक व्यक्ति कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तो अगर इच्छा नहीं है तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि पहले ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहेगी फिर पुरुषार्थ करेगा तो ज्ञान होगा। अर्थात वेद का ज्ञान भी किसी व्यक्ति को बिना इच्छा के प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए इच्छाएं समाप्त हो भी नहीं सकती और की भी नहीं जानी चाहिए। अर्थात आदमी कहे कि मुझे कोई इच्छा नहीं, तो वो भी क्या है, हमारे मार्ग में बाधक है। तो इसलिए लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कामना रखना वो भी गलत, और इच्छाएं समाप्त कर देना अर्थात मुझे कोई इच्छा नहीं है यह भी श्रेष्ठ नहीं है। उसके बाद मनुस्मृति का एक और वचन यहाँ दिया है, लिखते हैं स्वाध्यायेन प्रतेर होमस्त्रे विद्ये नेज्या सुते महायज्ञस्य यज्ञस्य ब्राह्म्यम क्रियते तनु। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर ब्राह्मण के गुण बताए हैं कि एक ब्राह्मण को कौन कौन से गुण धारण करने चाहिए। अर्थात एक ब्रह्मचारी जिसको ब्राह्मण बनने की इच्छा है अर्थात वो ब्राह्मण बनना चाहता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, किन किन गुणों को वो धारण करे, इसके अंदर बताया। अर्थ करते हैं ऋषि, कहते हैं स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने। तो एक तो स्वाध्याय के अंदर वह अनेक ग्रंथों को पढ़े पढ़ाए। दूसरा लिखा है व्रत, व्रत कौन से, कहते हैं ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने। अर्थात जो उत्तम उत्तम नियम हैं जिनका उदाहरण ऋषि ने दिया है कि ब्रह्मचर्य से रहना और सत्य भाषण,
और इसी तरह के अन्य नियम, ये केवल उदाहरण रूप में दो हैं। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियम पालने। और तीसरा लिखते हैं होम। होम अर्थात अग्निहोत्र आदि, केवल अग्निहोत्र नहीं, इससे भी आगे यज्ञ के जितने रूप हैं वो सारे। अग्निहोत्र आदि होम, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग, और सत्य विद्याओं का दान देने, ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य लिखा है। और फिर लिखते हैं त्रिविधेन, अर्थात वेदस्थ, कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण। तो तीन तरह की विद्या कहाँ पर है? वेदों के अंदर है, अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन प्रकार की विद्या वेदों से मिलती है। तो कहते हैं कि उस विद्या के ग्रहण, और उसके बाद क्या है? इज्जया, अर्थात पक्षेष्ट आदि करने। पक्षेष्ट आदि अर्थात जो पाक्षिक यज्ञ किए जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को जो यज्ञ किए जाते हैं उनका लिखा है। पहले अग्निहोत्र लिखा है जो दैनिक हो गया, उसके बाद पाक्षिक, और फिर कहते हैं स्वतः ही सुसंतान उत्पत्ति, अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं, कहते हैं सुसंतान, संतान भी अच्छी संतान बनानी है, गुण वाली, बलशाली, सामर्थ्यशाली संतान बनानी है, जिसका वर्णन ऋषि ने द्वितीय समुल्लास में किया था कि संतान कैसी होनी चाहिए, और वहाँ वर्णन दिया था कि किस प्रकार बन पाएगी। और फिर कहते हैं महायज्ञ। महायज्ञ कौन कौन से? 5 महायज्ञ जिनकी चर्चा हम करते हैं। कहते हैं ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ के सेवन रूप 5 महायज्ञ, और यज्ञ अर्थात अग्निष्टोम आदि। अग्निष्टोम आदि अर्थात ये यज्ञ का एक प्रकार बताया, ये बड़े यज्ञ हैं तो उसका एक नाम है अग्निष्टोम। और इस तरह के अन्य जो यज्ञ होते हैं उनको याग कहा जाता है। आदि तथा शिल्प, विद्या, विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से। खाली यज्ञ नहीं, दूसरे यज्ञ के रूप कौन से हैं? शिल्प, विद्या, विज्ञान अर्थात अनेक प्रकार के पदार्थों का विज्ञान जानकर, अर्थात पूरी साइंस जानकर, और फिर उससे उपकार लेना। तो कहते हैं शिल्प, विद्या, विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी, अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। तो ये जो गुण बताएंगे, इनको धारण करने से, इनको आचरण में लाने से ब्राह्मण का शरीर बनता है, अर्थात यह ब्राह्मण का स्वभाव बनता है, अर्थात वो ब्राह्मण बनने के लायक हो जाता है, उसका अधिकार हो जाता है ब्राह्मण बनने का। तो इसलिए लिखा है कि आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है, अर्थात ये स्वभाव बन जाता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता, अर्थात एक ब्रह्मचारी को यदि उसका उद्देश्य है कि मुझे ब्राह्मण बनना है, विद्वान बनना है, तो ये गुण धारण करने पड़ेंगे, उसको इतना पुरुषार्थ करना रहेगा। और आगे फिर मनुस्मृति का एक वचन और लिखते हैं, उसका अर्थ ऋषि लिखते हैं। ये सारे के सारे मनुस्मृति के प्रमाण से ऋषि ने यहाँ पर अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। किसके लिए? ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि अब उनपे विद्या का आरंभ होना है। तो लिखते हैं जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, अर्थात यहाँ सारथी नहीं लिखा, विद्वान सारथी लिखा है, अर्थात जो उत्तम प्रकार का सारथी होता है, रथ को चलाने वाला होता है, वह क्या करता है? कहते हैं घोड़ों को नियम में रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता। तो इसी प्रकार लिखते हैं मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियां। पूरी की पूरी व्यवस्था ऋषि ने यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर दे दी। अर्थात ये इंद्रियां कैसी हैं? ये सारी की सारी अपने विषयों की तरफ जाती हैं। ये इनका गुण है कि अपनी पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, उनकी तरफ हमेशा जाती हैं। और कहते हैं कि ये विचरती हुई जो इंद्रियां हैं अपने विषय में, ये क्या करती हैं? मन और आत्मा को खोटे कामों में, अर्थात यदि इन इंद्रियों पर नियंत्रण ना किया जाए, इन इंद्रियों को वश में ना किया जाए, तो ये क्या करती हैं? इंद्रियां मन को और मन आत्मा को, क्योंकि करने वाला कौन है? आत्मा, चेतन आत्मा है, तो ये उनको विषयों की तरफ लेके जाती हैं और अनियंत्रित हो जाती हैं। तो कहते हैं इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें, अर्थात जैसे एक उत्तम सारथी, एक विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, उसी प्रकार हम भी अपने इन इंद्रियों को वश में करके
और इनको नियंत्रित होकर इनसे उपयोग लिया जाए, अनियंत्रित ना छोड़ा जाए। ये यहाँ पर ब्रह्मचारियों को कर्तव्य बताया है कि आप जब तक मन और इंद्रियों का नियंत्रण नहीं रखेंगे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और एक और श्लोक दिया है, उसके अंदर पहला तो दिया कि इंद्रियों को वश में रखने का, अब यहाँ पर लिखा है कि यदि वश में नहीं रही तो क्या होगा। लिखते हैं जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित शब्द का प्रयोग किया ऋषि ने यहाँ पर, बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। अर्थात यदि इंद्रियों को वश में ना किया जाए, मन को नियंत्रित ना किया जाए तो क्या होगा, जो जीवात्मा है वह बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होगी। अर्थात गुण धारण करने की बजाय अनेक प्रकार के अवगुण, दुर्गुण, दुर्व्यसन उस आत्मा के अंदर, उस शरीर के अंदर आ जाएंगे। और ऋषि ने इसलिए शब्द प्रयोग किया निश्चित आ जाएंगे, इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। यदि इंद्रियों को खुला छोड़ दिया गया अपने विषयों की तरफ तो वह इधर उधर अनेक प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन हमारे अंदर डाल देंगी। तो कहते जब इंद्रियों को अपने वश करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात सिद्धि को प्राप्त होने का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो चीज प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको ज्ञान मिलेगा, जो बल प्राप्त करना चाहता है उसको बल मिलेगा। अर्थात एक ब्रह्मचारी को पढ़ने पढ़ाने के अंदर जो जो चीजें उसको चाहिए, जितना जितना ज्ञान चाहिए, इंद्रियों के निग्रह के बाद ही वह उन सिद्धियों को प्राप्त कर पाता है, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाता है। और फिर अगले श्लोक के अंदर लिखते हैं जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है। अर्थात जितने अपने इंद्रियों का निग्रह नहीं किया, अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, उनका नियंत्रण नहीं किया, तो वो व्यक्ति कैसा बन जाएगा। क्योंकि ऋषि ने कहा है निश्चित बड़े बड़े दोषों को, छोटे दोष भी नहीं, कहते हैं बड़े बड़े दोष। और बड़े बड़े दोष जिस व्यक्ति में आ जाते हैं उनको फिर क्या कहते हैं, दुष्टाचारी, अर्थात दुष्ट आचरण करने वाला। और अजितेंद्रिय तो ऋषि अब उनका लिखते हैं, कहते हैं जो दुष्टाचारी और अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। अर्थात ये जितने भी उत्तम कार्य हैं इनको सिद्ध करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए हमें जितेंद्रिय होना आवश्यक है, इंद्रियों का निग्रह, उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर 2 श्लोक फिर मनुस्मृति के दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि हम जो दैनिक कार्य हैं जो किए जाते हैं, जिनको रोज रोज करना है, परंतु हम क्या करते हैं, कुछ आलस्य प्रमाद के कारण बोले बहुत दिन हो गए चलो आज छोड़ देते हैं। ऋषि ने उसके लिए यहाँ सिद्धांत दिया है, समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासना आदि 5 महायज्ञों को करने और होम मंत्रों में अनाध्यायिक विषयक अनुरोध अर्थात आग्रह नहीं है। क्योंकि इसका अर्थ ये आएगा कि जितने भी दैनिक कार्य हैं अर्थात ज्ञान का अर्जन, वेद को पढ़ना पढ़ाना, गुरुकुल के अंदर एक ही काम है कि वेद को पढ़ना पढ़ाना, अर्थात सभी सत्य शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, संध्या उपासना आदि 5 महायज्ञ और उसके बाद होम मंत्रों में कभी भी अनाध्याय नहीं करना चाहिए। उसके लिए आग्रह, अनुरोध नहीं है, अर्थात उसके लिए कि आज करें आज ना करें, और या कोई कहेगा तो करेंगे, तो इसलिए कहते हैं कारण देते हैं। क्योंकि लिखते हैं नित्य कर्म में अनाध्याय नहीं होता। ये सारे के सारे कर्म कौन से हैं, जो नित्य किए जाने चाहिए। और नित्य कर्म के लिए अनाध्याय का अर्थ होता है जो क्रम से चलते रहने चाहिए, जिसके अंदर बीच में कहीं पर भी कोई विराम, कोई छूट किसी तरह का कहीं पर भी उसमें रोक नहीं होनी चाहिए। नित्य का मतलब है नित्य। अब उसके बाद उदाहरण भी देते हैं कि जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, अर्थात हम श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना हमेशा लगातार करते हैं, उसके अंदर कहीं पर भी रुकावट नहीं आने देते। क्योंकि यदि रुकावट आ गई तो ये जीवन समाप्त। तो उसका उदाहरण लेते हुए ऋषि कहते हैं सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, अर्थात इनको कहीं पर भी रोका नहीं जाता कि आज ले लिया कल नहीं लेंगे।
तो कहते हैं वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, ना कि किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनाध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। तो अर्थात वो कहते हैं कि अनाध्याय में भी, अर्थात अगर रोक दिया उसके बाद अगर कहीं पर रोका है तो कहते हैं फिर भी किए जाने चाहिए, तो उससे क्या होगा, पुण्य रूप होता है। लिखते हैं जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है। अर्थात जो नियम हमने बना लिया कि सत्य बोलना है, तो जैसे जैसे हम सत्य बोलते रहेंगे हम पुण्य कमाते जाएंगे, और जैसे झूठ बोलेंगे तो पाप होगा। इसीलिए भी कहते हैं कि जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। अर्थात नित्य कर्म को किया ही जाना चाहिए, उसको अनाध्याय नहीं करना, क्योंकि जितना जितना उसको छोड़ देंगे उतना उतना फिर पाप कमा लिया जाए। कहीं तो पुण्य मिलना था और छोड़ दे क्या हो गया, पुण्य खत्म और पाप हो गया, तो इसलिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और लिखते हैं वैसे ही बुरे कर्म करने में, और जितने भी बुरे कर्म हैं, दुष्ट कर्म हैं, जिनको नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए ऋषि लिखते हैं बुरे कर्म करने में सदा अनाध्याय, अर्थात उसके अंदर हमेशा रुकावट डालने का प्रयास करना चाहिए। किसी कारण से हमारे अंदर कोई दोष आदि आ गए हैं तो उनके कारण यदि कोई ऐसा कर्म होता है तो उसको रोकना चाहिए। और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है, और अच्छे कर्म उत्तम कर्म हमारे द्वारा हमेशा किए ही जाने चाहिए। अर्थात सीधा सीधा है कि हम हमेशा पुण्य कर्मों को कमाते रहें और पाप कर्मों से दूर रहने का प्रयत्न करें। ये तो नहीं हो सकता कि नील हो जाए, अर्थात शून्य हो जाए, कि मनुष्य जीवन पाकर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने कभी ना पाप किया है ना मैं पाप करता हूँ। पाप तो कुछ ना कुछ हो जाते हैं, परंतु उनमें कमी करते रहना हमारा कर्तव्य बनता है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक श्लोक दिया है, समझने का प्रयास करेंगे। और यह श्लोक तो हमारी पुस्तकों के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी पढ़ाया जाता है, परंतु वहाँ पर जो अर्थ किए जाते हैं वो अर्थ ठीक नहीं है। अब आप इसको देखेंगे, कहते हैं जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु विद्या कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार, या आयु आदि अर्थात आयु विद्या कीर्ति और बल ये नहीं बढ़ते। तो इस सिद्धांत को वहाँ कैसे पढ़ाते हैं, कहते हैं कि जो वृद्धों की सेवा अर्थात बुजुर्गों की, बूढ़ों की, जो असहाय हैं उनकी सेवा करने से ये चार बढ़ते हैं। परंतु आप थोड़ा सा विचार करें कि यदि कोई बुजुर्ग है 90 वर्ष का है, 95 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, उसकी सेवा करना अर्थात उसके खान पान, उसका ध्यान, उसके हर इच्छा के लिए ध्यान रखना, उससे ये चार चीजें कैसे बढ़ेंगी। तो इसलिए वृद्ध की यहाँ पर परिभाषा देखनी पड़ेगी। वृद्ध किसको कहते हैं, वृद्ध कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा है वह ब्राह्मण वृद्ध है, चाहे उसकी आयु कम हो या ज्यादा हो। क्षत्रिय जो बल में ज्यादा है चाहे उसकी आयु कम हो उसको वृद्ध कहेंगे। और उसके बाद वैश्य, वैश्य वर्ण के अंदर जिसके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य ज्यादा है उसको वृद्ध कहेंगे। और शूद्र को जिसकी आयु ज्यादा है, जिसका अनुभव ज्यादा है, जिसको कार्य करने में दक्षता है उसको वृद्ध कहेंगे। जबकि हम सामान्यतः वृद्ध किसको लगाते हैं, बोले बूढ़े व्यक्ति को, जबकि यहाँ पर अर्थ है वृद्ध मतलब जो वृद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति। अब एक व्यक्ति ब्राह्मण है, उसने जितना ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद छोड़ दिया, परंतु उसकी आयु यदि 80 वर्ष है, और एक नव युवक है जो ब्रह्मचारी है और ज्ञानवान है, विद्वान है और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो इन दोनों में वृद्ध कौन होगा, जो युवा है जिसका ज्ञान ज्यादा है उसको वृद्ध कहेंगे, और उसका सम्मान उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसी तरह क्षत्रिय का, और इसी तरह वैश्य का, और इसी तरह शूद्र का, इन चारों के लिए वृद्ध शब्द की जो परिभाषा है वो उनके गुणों के आधार पर है, ना कि आयु के आधार पर। तो अगर हम इस तरह के वृद्धों की सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे लाभ लेंगे, तब हमारी ये चारों चीजें निश्चित तौर पर बढ़ेगी।
अन्यथा केवल बुजुर्ग का खान पान, उनका नहलाना धुलाना और उनकी सेवा करने से ये चीज बढ़ने वाली नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने माता पिता या अन्य बुजुर्गों का सेवा छोड़ दें, वह हमारा कर्तव्य है, वो तो किया ही किया जाना चाहिए। परंतु ये 4 चीजें तभी बढ़ेंगी जब हम वास्तव में जो वृद्ध हैं, वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, जो उत्तम प्रकार के विद्वान लोग हैं, उनकी सेवा करेंगे। और आगे यहाँ पर मनुस्मृति के 2 मंत्र और दिए हैं, उनका अर्थ ऋषि लिखते हैं। विद्वान और विद्यार्थी को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़कर सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें। अर्थात कि पढ़ने और पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं, अर्थात आचार्य और ब्रह्मचारी, वह वैर बुद्धि को छोड़ दें। क्योंकि यदि बुद्धि के अंदर किसी के भी प्रति, चाहे अपने सहपाठी या अन्य लोग या उनके साथ रहने वाले किसी के भी लिए, यदि वहाँ पर वैर बुद्धि होगी, अगर विचार बना रहेगा कि मैंने इसको हानि पहुँचानी है, तो आप निश्चित जाने कि वह ब्रह्मचारी कभी भी अपनी विद्या अर्जन के अंदर पूरे सामर्थ्य को नहीं लगा पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वैर बुद्धि को छोड़ दिया जाए। और इसीलिए हमारी संध्या के अंदर भी जो मनसा परिक्रमा मंत्र हैं, उनके अंदर 6 के 6 मंत्रों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ जो वैर करे या जिससे हम वैर करते हैं उसको परमात्मा के न्याय पर छोड़ते हैं। क्योंकि वैर बुद्धि के छोड़ने के बाद हमारा पूरा सामर्थ्य जितना होता है वह सारे का सारा हम उद्देश्यों की पूर्ति में लगा पाते हैं। अन्यथा पूरा दिन हम मस्तिष्क से उससे बदला लेने की सोचते रहते हैं। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़कर सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें। और उपदेष्टा अर्थात जो उपदेश देने वाला है, फिर उसके गुणों का लिखा है कि वह कैसा होना चाहिए। अर्थात उपदेश देने वाला कैसा हो, कहते हैं सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। अर्थात हमेशा मधुर बोले और सुशीलता युक्त वाणी बोले। अर्थात जैसा कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, तो कहते हैं सत्य तो बोले ही बोले, परंतु मधुर बोले। अर्थात किसी को ऐसा सत्य ना बोले जो सामने वाले को कहीं पर भी किसी तरह से परेशान करे, अर्थात उसको अच्छा ना लगे, परंतु बोले सत्य। लिखते हैं जो धर्म की उन्नति चाहें वह सदा सत्य में चलें और सत्य ही का उपदेश करें। अर्थात धर्म की उन्नति चाहना, अर्थात वेद मार्ग, वेद के सिद्धांतों को स्थापित करना जिन लोगों का उद्देश्य है, वह क्या करें, सदा सत्य मार्ग पर चलें। अर्थात वो केवल बोले नहीं, केवल उपदेश ही ना करें, उनका आचरण भी सत्य होना चाहिए। तो कहते हैं सत्य में चलें और सत्य ही का उपदेश करें। और उसके बाद लिखते हैं जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं। तो शुद्ध का तो आप समझ रहे हैं, सुरक्षित का अर्थ है दोष रहित हैं। अर्थात उनके अंदर किसी भी तरह का दुर्गुण दुर्व्यसन, किसी तरह की उसके अंदर बुराई नहीं है। किसमें, उनके वाणी और मन में। वही सब वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम वेदों को जानना चाहते हैं, वेदों का ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मन और वाणी को शुद्ध और दोष रहित करना पड़ेगा। और मन और वाणी के शुद्ध होने से क्या होगा, हमारे कर्म स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि आदमी जो विचारता है वो ही बोलता है, जो बोलता है वो ही करता है। इसलिए हमारे मन और वचन और कर्म कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, दोष रहित होने चाहिए। तभी हम सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को, अर्थात वेदों के अंदर क्या है, परमात्मा ने अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका पूरा पूरा ज्ञान हमें तभी हो पाता है जब हम मन और वाणी से शुद्ध होते हैं। और इनसे शुद्ध होने के बाद हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, तभी पूरा पूरा फल हमारा वेदाध्ययन का, अर्थात गुरुकुल के अंदर एक ब्रह्मचारी का उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाती है। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। मंत्र पाठ के बाद आप लोगों की कोई शंका, कोई विचार है तो आप रख सकते हैं, सभी का स्वागत है। इन सिद्धांतों को, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को हम समझते चलें
जितनी पर चर्चा करेंगे उतना ही ये सिद्धांत आत्मसात होते चले जाएंगे और वह सारे के सारे हमें हमेशा याद रहेंगे। इसलिए चर्चा करना अति आवश्यक है। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।